दिल्ली फार्मेसी काउंसिल के इलेक्शन में बड़ी धांधली का दावा जो किया जा रहा है वो विकास तुसीर जी हैं। इन्होंने बताया है कि इस चुनाव के दौरान अधिकारियों द्वारा एक बड़ा जो है झोलमाल किया गया है, जिसमें अपने ही लोगों को जितवा कर एक तरफा जो है जीत वो दिखाई गई है। बात करते हैं, विकास तुसीर हैं हमारे साथ, जो पूरी इन चीज़ों का खुलासा करके बताएंगे कि किस तरह से क्या रहा था पूरा मामला। जी नमस्कार। क्या है विकास जी पूरा मामला, कहाँ आप लोगों ने इसको लेकर शिकायतें की? जी अभी रिसेंटली जो चुनाव हमारा कंक्लूड हुआ है 2 नवंबर को, इसको लेके हमने एलजी साहब को और चीफ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी दिल्ली सरकार, सेक्रेटरी हेल्थ, सबको हमने लिखित में शिकायत की है। और शिकायत का मैं थोड़ा एक मोटा एक बार आपको ब्यौरा दे देता हूँ कि शिकायत किस प्रकार से है। दिल्ली फार्मेसी काउंसिल के चुनाव जो हैं वो स्टार्ट हुए सितंबर में। तो सितंबर में स्टार्ट होने के बाद आरओ नियुक्त किए गए रजिस्ट्रार के द्वारा और एआरओ नियुक्त किए गए। ये सब इन्होंने आपसी मिली भगत के द्वारा ही आरओ को और एआरओ को नियुक्त किया। तो जैसे ही हम नॉमिनेशन फाइल करने के लिए वहाँ पे जाते हैं, हमने आरओ से और एआरओ से मिलने की कोशिश की, तो उन्होंने कोरोना का बहाना बनाकर हमारे से नहीं मिले और 2 क्लर्क वगैरह को बिठाकर हमारा नॉमिनेशन ले लिया। हमारे बार बार कहने के बाद भी इलेक्शन है तो एआरओ और आरओ से तो हमें मिलना ज़रूरी है, ताकि हम उनको एक ट्रांसपेरेंसी के लिए हम उनको कह सकें भी आप ट्रांसपेरेंट सिस्टम रखेंगे। लेकिन हमारी हर बात को अनसुना किया गया। खैर कोई बात नहीं, हम नॉमिनेशन फाइल करने के बाद हम वापस आए, जिसके 3 दिन 4 दिन के बाद हमें पता लगता है कि अजय शर्मा जो पिछले 20 साल से वहाँ पे काउंसिल में मेंबर हैं और प्रेसिडेंट भी रहे हैं, उसके अलावा पंकज यात्री जो पिछले 9 साल से काउंसिल मेंबर हैं, उन्होंने भी अपना आवेदन किया है, नॉमिनेशन फाइल किया। तो तभी हमें पता लगा कि डीओपीटी रूल के हिसाब से वो चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो मैंने डॉक्टर राजीव टोंक जो एआरओ हैं उनको फ़ोन से सूचित किया कि भाई ये दोनों आदमी तो चुनाव लड़ नहीं सकते, क्योंकि डीओपीटी रूल क्या कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई 2 टर्म्स और 5 ईयर विच एवर इज अर्लियर, जो कम हो उतने समय तक ही किसी इलेक्टिव पोस्ट को होल्ड कर सकता है। लेकिन इसमें तो एक आदमी 20 साल से वहाँ पे है, एक आदमी इसमें 9 साल से वहाँ पे बैठा है, तो आप इनके आवेदन को खारिज करें दोनों के। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप हमें रिटर्न में एक शिकायत दे दो तो हम उस पर देखेंगे। तो मैं फिर मैंने वहाँ पे जाके उनको रिटर्न में मैंने शिकायत उनको दी, जो कि मैंने आपको 14 तारीख को, मैंने 14 सितंबर को उनको रिटर्न में शिकायत दी कि तो उनके क्लर्क द्वारा ली गई और मुझे रिसीविंग इसकी दे दी गई कि मैंने उनको कहा कि शिकायत देने के बाद कि उनके आवेदन को जो है रिजेक्ट किया जाए, रिजेक्ट करने के बाद और मुझे बताया जाए। लेकिन जब 17 तारीख को स्क्रूटनी के बाद मैंने लिस्ट देखी तो बड़ा सरप्राइजिंग वो था कि भाई उन्होंने तो किसी का कैंसिल ही नहीं किया, उन दोनों को उन्होंने वैलिड मान लिया। कोई बात नहीं, उसके बाद इलेक्शन शुरू हो जाते हैं। इलेक्शन शुरू होते हैं तो मैंने देखा कि वोटर लिस्ट में बहुत धांधलेबाजी है। तो किस तरह पता लगा कि आपको जब इलेक्शन हो रहा है तो इसमें बड़ी धांधली की जा रही है? मुझे ऐसे पता लगा जब हमने वोटर लिस्ट देखी तो उसमें देखा कि बहुत सारे नाम गायब हैं। कम से कम 100 आदमियों के नामों की तो ईमेल मैंने कर रखी है, दुनिया भर की मैंने ईमेल डाली वैलिड रजिस्ट्रेशन के साथ। देखो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें मैंने इतनी सारी ईमेल उनको डाली है, भी ये नाम इसमें नहीं है, ये देखो रजिस्ट्रेशन नंबर लगा के उनके ये सबको। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि सप्लीमेंट्री लिस्ट आएगी, सप्लीमेंट्री लिस्ट में हम इनका नाम ले लेंगे, लेकिन किसी का भी नाम उसमें शामिल नहीं किया गया। जानबूझ के कि इनको पता था कि ये आदमी जिसकी वोटर लिस्ट में नाम कटा हुआ ये इनको वोट देंगे, इनको सपोर्ट करेंगे, इन्हें फ़ायदा पहुंचाएंगे, तो उन्होंने किसी का भी इसमें नाम शामिल नहीं किया। इसके बाद चुनाव ख़त्म होने के बाद से एक दिन पहले 1 नवंबर को मैंने डॉक्टर राजीव टोंग को शाम को फ़ोन किया, जो कि हमारा एक कट ऑफ डेट थी कि 1 नवंबर को शाम को 5:30 बजे तक जो वोट वहाँ पे बाय पोस्ट आ जाएंगी वो वैलिड होंगी, उसके बाद जो वोट आई वैलिड नहीं होगी। तो डॉक्टर राजीव टोंग के द्वारा हमें बताया गया कि टोटल वोट अभी तक जो आई हैं वो 7745 हैं। कोई बात नहीं, पहले उन्होंने बताया कि 1 घंटे बाद फ़ोन करना, मैंने 1 घंटे बाद फ़ोन किया तो उन्होंने बताया 7745 हैं। ठीक है, जब अगले दिन हम वहाँ काउंटिंग में पहुँचते हैं तो वहाँ पे अनाउंस किया गया है कि टोटल वोट तो 8844 है। अब संदेह यहाँ पैदा हो गया, भी रात में 1100 वोट कहाँ से आ गई, लेकिन आ सकती हैं क्योंकि बॉक्स सील्ड उन्होंने खुद सील किए हैं, ना किसी कैंडिडेट के बॉक्सों पे साइन लिए हैं। किसी भी 5 से बॉक्स थे जिसमें वोटें रखी गई थी, किसी पे भी हमारे किसी भी कैंडिडेट के सिग्नेचर ही नहीं कराए गए। तो कुछ भी कर लो, उसमें कितना भी फेरबदल कर लो। फिर काउंटिंग पूरी होने के दौरान भी क्या किया गया कि हमें काउंटिंग से दूर रखा गया ताकि हम काउंटिंग को देख ही ना सकें। 650-700 बैलेट पेपर रिजेक्ट कर दिए।
अनवैलिड किस वजह से रिजेक्ट किए वो? आज तक 1.5 महीना हो गया, आज तक हमें ये नहीं बताया गया कि वो किस वजह से रिजेक्ट किए गए। सुनने में आया है कि आपने इस मामले को लेकर एलजी और दिल्ली सरकार सेक्रेटरी को भी और कई जगह पत्र व्यवहार किया इस मामले को लेकर। मैंने माननीय एलजी साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को और सेक्रेटरी हेल्थ को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, सेंट्रल गवर्नमेंट को, सब जगह मैंने अपनी कंप्लेंट भेजी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई भी देखने लायक एक्शन नहीं हुआ है। किसी ने भी अभी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। तो मैं तो दिल्ली सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, सबसे यही निवेदन करता हूं कि इसकी एक निष्पक्ष जांच कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। तो कुछ लेटर जो आपने भेजे थे कुछ वापस भी आए बताए जा रहे हैं। हमने अपनी उसके लिए हमने कुछ लेटर भेजे उनको। हमने भेजे, देखो हमने लेटर भेजा रिटर्निंग ऑफिसर को दिल्ली फार्मेसी काउंसिल पे। ये लेटर 13/11 और 11/11, 13 नवंबर और 11 नवंबर को ये कह के वापस कर दिए गए, नो सच पर्सन एट दिस एड्रेस। चलो हम मान लेते हैं कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है वहाँ पे नहीं है, कि 2 तारीख को इलेक्शन खत्म हो गया, उसके बाद वो नहीं बैठते, हमने मान भी लिया था। लेकिन 6 दिसंबर को मेरे पास मेल आती है ARO के द्वारा कि ये आपकी वोट हैं, जो ये 36 कैंडिडेट थे, इनकी इतनी इतनी वोट हैं। ये उसी एड्रेस का, पुष्प विहार का। और आप देखेंगे तो इस पर सिग्नेचर 25/11 में है, 25 नवंबर। जब 11/11 को और 13/11 को ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा कोई आदमी है ही नहीं, तो 25/11 पे साइन करने कौन आ गया वहाँ पे? कैसे साइन करने आ गए? क्या सिग्नेचर करने के चले गए वहाँ पे? और जब 2 तारीख को इलेक्शन खत्म हो गया, क्या रिजल्ट तैयार करने में इतने दिन लग गए? क्या 23 दिन में रिजल्ट तैयार हुआ? और 23 में भी कैसे माने? हमें तो उन्होंने 6 तारीख को भेजा है, हमें तो 6 दिसंबर को रात को 9 बजे भेजा। देखो 9:11 पे रात को। तो टोटली धांधली है, बहुत बड़ी धांधली है। 5-7 आदमियों ने मिलके पूरे सिस्टम का मजाक बना दिया है, इलेक्शन का मजाक बना दिया। अगर इसी तरह से रहा तो एक लोकतांत्रिक प्रणाली से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। कोई भी फार्मासिस्ट आगे इस तरह की लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास नहीं रखेगा अगर इस तरह चलता रहा, अगर इसकी निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो अब देखने वाली बात यह है कि जो विकास सुशील है उन्होंने लगातार इस मामले को लेकर दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार को पत्र व्यवहार किया। अब देखने वाली बात यह होगी कि दोनों सरकारें कब तक इस मामले को लेकर जांच बैठाती हैं, क्योंकि ये बड़ा मामला है और बैलेट पेपर पर ये पूरा इलेक्शन होता है, जिसमें तुषार जी ने बताया कि तमाम जो बॉक्स थे वो सील करते समय किसी भी कैंडिडेट के साइन नहीं लिए गए थे। ये पूरा एक जांच का विषय है और जांच के बाद ही पता चलेगा कि पूरा इलेक्शन किस तरह किया गया है। दिल्ली से नीति सैन के साथ प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।